और जो बिहार को माननीय नीतीश कुमार जी जंगल राज से उबारे हैं, पुनः उसके तरफ वापसी की ओर जा रहे हैं। आपका फेल्योर है, आपके विभाग का फेल्योर है, इससे वो सड़क पर आए और सड़क पर जब आए तो आप उनको रोकने के अलावा आप उन पर गोली चलाते हैं। और हम समझते हैं लोकतंत्र में इस तरह के एक्ट का कोई जगह नहीं है। जहाँ इस तरह के एक्ट होते हैं वहाँ लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। हम बोल रहे हैं कि अगर कोई जाता है तो उस पर गोली चलाइएगा आपका अधिकार है कि उनको अरेस्ट कर सकते हैं, आपको अधिकार है कि उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन गोली चलाने का अधिकार तो किसी सरकार को नहीं है। ये तो लगता है कि हम लोग फिर पीछे जा रहे हैं। वही ब्रिटिश सरकार, वही हुकूमत की बात है जहाँ पर गोली चला दी जाती थी, वही जलियांवाला बाग की बात है, तो फिर आप में और उसमें क्या फ़र्क है। चलिए, नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। कटिहार गोलीकांड मामले को लेकर के बिहार की सियासत गर्म है, जहां 2 लोगों की जानें चली गई, कई लोग घायल हैं। मगर इस बीच जेडीयू लगातार सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी हैं। इनसे बात करेंगे। कटिहार में पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की जानें गई। संतोष सुमन जी, कैसे देख रहे हैं? अब प्रदर्शन करने लोग जब उतर रहे हैं तो कानूनी कार्रवाई क्या इस तरीके से होनी चाहिए थी? अब इस पर हम ज़्यादा क्या बोलें। जिस तरह की जो सरकारी व्यवस्था अब चल रहा है इसमें है कि अब जहानाबाद भी देखे होंगे कि बीजेपी का जो धरना प्रदर्शन था, जहानाबाद के माननीय हमारे नेता हम लोग के बीच में नहीं रहे हैं। और वहाँ भी कहा गया कि वो हार्ट अटैक आया उनको सरकार के द्वारा। और अभी कटिहार में जो घटना हुई है, इस घटना से इस प्रदेश का जो नाम होता है ना, दूसरे राज्यों में भी जिस प्रदेश को पहले जाना जाता था बिहारी नाम से लोग घृणा करते थे। जब हम लोग दिल्ली उल्ली में पढ़ते थे तो बिहारी हो क्या हो, इस तरह की बातें होती थी। और जो बिहार को माननीय नीतीश कुमार जी जंगल राज से उबारे हैं, पुनः उसके तरफ वापसी की ओर जा रहे हैं, तो ये बहुत दुख होता है। दुख होता है यहाँ के वासी होने के नाते कि जो बिहार की गौरव थी, गौरव को फिर मिट्टी में मिला देने का इन लोग काम कर रहे हैं। अपनी जनता पर कोई गोली चलाता है, कोई प्रदर्शन कर रहा है अपनी मांगों को लेके। कोई पॉलिटिकल धरना तो था नहीं, कोई नक्सल धरना तो था नहीं। एक उपभोक्ता जो परेशान है बिजली बिलों से, उसको लगता है कि उनको ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है कि सरकार के पर्सपेक्टिव में वो ज़्यादा नहीं आ रहा हो, लेकिन जनता को लगता है कि ज़्यादा आ रहा है। तो उसका सॉल्यूशन है कि हम लोग मिल करके उनसे बात करके उनका बात करेंगे कि भाई बताइए आपको कहाँ लग रहा है ज़्यादा। अगर है तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, उसको कम करने की ज़रूरत है, चाहे उनको समझाने की ज़रूरत है। अगर वो आप नहीं समझा पाएँ तब ना लोग सड़क पर आए। अगर आप समझा दिए होते, पहले से उनको सॉल्व कर दिए होते, उनकी समस्याओं का समाधान कर दिए होते, तब वो सड़क पर नहीं आते। आपका फेल्योर है, आपके विभाग का फेल्योर है, इससे वो सड़क पर आए। और सड़क पर जब आए तो आप उनको रोकने के अलावा आप उन पर गोली चलाते हैं। ये इस तरह से एक हत्या के समान है और इसको हम उसी तरह से देखते हैं। और हम समझते हैं लोकतंत्र में इस तरह के एक्ट का कोई जगह नहीं है। जहाँ इस तरह के एक्ट होते हैं वहाँ लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। और जब लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा तो ऐसी सरकार को रहने का कोई औचित्य नहीं है। हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार से गुजारिश करते हैं कि ऐसी सरकार को अविलंब बर्खास्त करने की कोशिश की जाए और इसको जांच किया जाए कमेटी बैठा करके कि इस तरह की घटना जो आए दिन हो रही है गोली चार्ज के, ये बंद हो और निरीह जनता यहाँ के और लोगों की मौत ना हो और लोग शहीद ना हो। इस पर ध्यान दे करके हम लोगों को काम करना चाहिए। पर जेडीयू कह रही है कि सत्ता से बाहर जाने के बाद जो बीजेपी है वो बौखला गई है। और जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम घटा, घटनास्थल से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा थे और उकसाने का काम कर रहे थे। बीजेपी के भी कई नेता इस प्रदर्शन में शामिल थे। अगर बीजेपी के नेता शामिल थे तो क्या आप गोली चला दीजिएगा? मेरा ये कहना है। तो इसका मतलब है कि अब पॉलिटिकल पार्टी जो आपके अपोनेंट है, आपके विपक्षी पार्टी है, अगर उन लोग कोई प्रदर्शन में साथ होता है, जनता तो सबकी है ना, जनता तो जाएगी। जनता हमारे पास भी आती है, सरकार के पास भी आती है और विपक्ष के नेता हैं उनके पास भी जाएगी। अब जनता के अगर आवाज़ उठाने के लिए एक, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो कर रहे थे, लेकिन एक हम बोल रहे हैं कि अगर कोई जाता है तो उस पर गोली चलाइएगा आपका अधिकार है कि उनको अरेस्ट कर सकते हैं, आपको अधिकार है कि उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन गोली चलाने का अधिकार तो किसी सरकार को नहीं है। तो हम समझते हैं कि ये सब बहानेबाजी है। अपना जो कुकर्म है उसको छुपाने के लिए इस तरह की बातें कही गई है। गोली चला करके अपने आप को कहना कि हम बेगुनाह हैं, हमने कोई गलती नहीं की है, किसी को उस्का रहा था तब गोली चलाएं, तो ये तो लगता है कि हम लोग फिर पीछे जा रहे हैं।
वही ब्रिटिश सरकार, वही हुकूमत की बात है जहाँ पर गोली चला दी जाती थी, वही जलियांवाला बाग की बात है। तो फिर आप में और उसमें क्या फ़र्क है? चलिए, आपने जो किया, एक आंदोलन आएगा, उस आंदोलन में जिस तरह से उनको उखाड़ के फेंक दिया गया, आपको भी उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। मंत्री विजेंद्र यादव के बयान को बाखूबी आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि अगर उग्र होइएगा, प्रदर्शन कीजिएगा तो लाठी और गोली तो चलेगी ही। अब उन पर क्या कहना, अब इतने उम्रदराज हैं, इतने एक्सपीरियंस मंत्री हैं और उम्र के इस पड़ाव पर हैं। हमको लगता है कि अब ज़्यादा उम्र हो गया हो, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब उनको विश्राम की ज़रूरत है। जनहित के मुद्दे पर आप भी तो सड़कों पर उतरते हैं संतोष सुमन जी, अब डर लग रहा है कटिहार वाला जो भी कांड हुआ उसको देखकर? निश्चित डर लग रहा है। जनहित के मुद्दों को लेके अब उठना, मान लीजिए कि कभी ऐसी बातें आती है जहाँ पर हम रोड जाम भी कर लेते हैं, कहीं ऐसी बातें आती है जहाँ घेराव करते हैं, कहीं ऐसी बातें आती है शांतिपूर्वक नारेबाजी भी होती है। तो गोलियां जब चलने लगी तो कोई भी डरेगा। जान तो सबको प्यारा होता है, और इस तरह से लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना ये हत्या के समान है। तो एक काला दिवस है और इस पर सब जनता देख रही है। इनका समय आ गया है, विचलित हैं, ये विचलन में कुछ इस तरह के अनाप शनाप हरकत कर रहे हैं। तो चलिए, आप ज़्यादा दिन समय नहीं है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और निश्चित तौर पर जनता आपको सलट लेगी। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि सुशासन की सरकार बिहार में चल रही है और अगर कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा तो हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे नहीं। अब तो वो कह रहे हैं भाई, हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेंगे तो आर्मी बना लें, एक अलग सेना वो भी बना लें और वो भी निकल जाएं, सब जनता को मार दें, गोली मार दें और सबको घर के अंदर बंद कर दें। तो भाई जिस तरह से इमरजेंसी में बात हो रहा था, वो इमरजेंसी फिर लागू होने की बात हो रही है। अब खालिद अनवर जी ज़्यादा बोल रहे हैं, हो सकता है मंत्री बनने का उनको कोई ख्वाहिश हो, मंत्रिमंडल में देख रहे हैं कि विस्तार में कुछ मिले, तो ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो बोलने लगता है, समझ लीजिए उसको कोई इच्छा होती है अंदर से। तो भाई उनकी इच्छा है, लेकिन गलत बात नहीं करें। गोली चलना, गोली चलाना और लोग मरना आपके जनता है, आपके प्रदेश के जनता है। वो वोट दे ना दें अलग बात है, लेकिन आपकी जनता है, आपकी जनता मरा है, कम से कम दो आंसू ही जाके वो वहाँ बहा देते, उनसे मिल लेते। ऐसी बात कह करके ये माने मानवता को शर्मसार करने की बात है। तो आपने सुना संतोष सुमन जी को स्पष्ट रूप से कटिहार गोलीकांड मामले पर भी कहते नजर आ रहे हैं कि अब तो प्रदर्शन करने में भी, जनता के मुद्दों को उठाने में भी डर लग रहा है। खैर, स्टूडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बिहार को माननीय नीतीश कुमार जी जंगल राज से उबारे हैं, पुनः उसके तरफ वापसी की ओर जा रहे हैं। आपका फेलियर है, आपके विभाग का फेलियर है, इससे वो सड़क पर आए, और सड़क पर जब आए तो आप उनको रोकने के अलावा आप उन पर गोली चलाते हैं। और हम समझते हैं लोकतंत्र में इस तरह के एक्ट का कोई जगह नहीं है। जहाँ इस तरह के एक्ट होते हैं वहाँ लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। हम बोल रहे हैं कि अगर कोई जाता है तो उस पर गोली चलाइएगा। आपका अधिकार है कि उनको अरेस्ट कर सकते हैं, आपको अधिकार है कि उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन गोली चलाने का अधिकार तो किसी सरकार को नहीं है। ये तो लगता है कि हम लोग फिर पीछे जा रहे हैं। वही ब्रिटिश सरकार, वही हुकूमत की बात है जहाँ पर गोली चला दी जाती थी, वही जलियांवाला बाग की बात है। तो फिर आप में और उसमें क्या फ़र्क है? चलिए।